तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था उन सभी मॉन्स्टर का हर बुरा हाल कर रहा था और जो अपना प्रोग्रेस रेट था वो बढ़ा रहा था। लेकिन अपने हीरो की इन सभी हरकत को देख के जो अपनी सोल सेंट होती है वो मन में बोल रही थी, लगता है कि मेरे को यहाँ पे इसको अंदर आने की परमिशन नहीं देने वाला चाहिए थी। तो फिर एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने जो डार्क सेंट का जो हाइड आउट का जगह होता है वहाँ का सीन। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं वहाँ पर कोई जो बंदा होता है वो खून की उल्टियाँ कर रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि अपने डार्क सेंट ही है जो कि खून की उल्टी जो है कर रहे होता है। और वो उसके सामने एक बंदा होता है और वो बोलता है कि वेल ये काफी टाइम हो गया डार्क सेंट क्यों है ना। और फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और उस बंदे का नाम होता है अपोस्टल ऑफ टेम्पेंस। फिर जो डार्क सेंट होता है वो बोलता है आखिर किसने सोचा था कि जो अपोस्टल होगा वो खुद ही यहाँ पर आएगा इस ओल्ड मैन को पकड़ने के लिए। और फिर जो पोस्टर होता है वो बोलता है मेरे को आना तो नहीं था लेकिन मैं क्या करूँ, तुम ऐसी अपनी हरकतें से बाज नहीं आते तो मेरे को आना ही पड़ गया। और वैसे मैं तुम्हें बता दूंगी अगर तुम सोल से इनको ढूंढ रहे हो तो वैसे तुम्हारी गलती है, मतलब तुम उनको ढूंढ नहीं पाओगे अब से। फिर जो डार्क सेंट होते हैं वो बोलते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेंस होता है वो बोलता है कि जो ड्रैगो डंजन कोरिया में अपीयर हुआ है तो उसको अगर तुम नजरअंदाज कर देते तो भी कोई बात नहीं होता, लेकिन तुमने डिसाइड कर लिया कि नहीं मेरे को तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना ही है। तो ये तो ऑब्वियस है ना कि तुम किसकी मदद से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने वाले हो। और फिर ये सुन के जो डार्क सेंट होता है उसे काफी बड़ा झटका लग चुका था और उसे पता चल चुका था कि इसको ये जो है सोल सेंट को कुछ करने वाला है। और मन में सोचने लगता है कि अच्छा तो इनका यही प्लानिंग था स्टार्टिंग से ही। और फिर तभी अचानक से जो पोस्टर ऑफ टेम्पेस्ट आता है और बोलते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा केयरलेस हो चुके हो। और इसकी इतनी तेजी को देख के जो डार्क सेंट होता है वो भी काफी हैरान हो चुका था और अपने डार्क सेंट के ऊपर काफी बड़ा अटैक करता है और पीछे जो दीवार होता है उसके ऊपर लगा देता है। फिर जो अपना डार्क सेंट होता है वो बोलते हैं आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम आखिरकार जो कैटलिज्म हीरो है उन सबको मारने के कोशिश क्यों कर रहे हो। फिर जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेंस होता है वो बोलते कि वेल इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, ये बस हम जो गॉड्स का वर्ड है उसको लेके कर रहे हैं। ये सुन के जो डार्क सेंट होता है वो बोलते क्या सीरियसली, आखिरकार वो कौन सा क्रेजी गॉड होगा जो कि तुम्हें ऐसा करने के लिए बोल रहा है, या फिर तुम कोई जो स्क्रिप्चर्स है वहां से देख के आए हो। और फिर ये सुन के जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेंस होता था उसे गुस्सा आ चुका था और फिर वो और जोर से उसका गला दबाने लगता है, जिसके कारण जो डार्क सेंट होता है उसके मुंह से खून भी आने लगा था। और फिर वो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट बोलने लगता है कि भले तुमने काफी अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क किया हो लेकिन फिर भी एंड में ये कभी भी जो ये एंडलेस वॉर है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला और तुम सरवाइव भी नहीं कर सकते। भले तुम जितना भी हार्ड ट्राई क्यों ना कर रहे हो लेकिन तुम ये कुछ भी यहाँ पे हमें रोक नहीं पाओगे। लेकिन ये सुन के जो डार्क सेंट होता है वो हंसने लगता है और अपने डार्क सेंट को हंसता देख के जो बंदा होता है काफी कंफ्यूज हो चुका था। और फिर अपना डार्क सेंट बोलने लगता है कि वेल जैसे कि मेरे को लगा था जो वो ब्रैट है वो भी तुम्हारे लिए इनविजिबल है, मतलब अपने हीरो की बात कर रहा होता है डार्क सेंट। और अचानक से अपना जो डार्क सेंट होता है अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट को अटैक कर देता है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो उसको डॉज कर लेता है और फिर वो वहां से भागने की पूरी तैयारी करने लगता है। लेकिन फिर तभी जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट होता है वो अपने हाथों में अपनी एनर्जी को गैदर करने लगता है और बोलते कि वेल तुम्हारे ये जो प्रीटी टिक्स है वो इस पर कुछ भी काम नहीं आने वाला। और हम देखते हैं वो काफी बड़ा जो अटैक होता है वो अटैक कर देता है अपने डार्क सेंट के ऊपर। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर जो अपना डार्क सेंट होता है वो होता ही नहीं है और फिर वो बोलते क्या वो यहाँ से भाग चुका है। और फिर वो जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट होता है वहाँ से जाने लगता है और बोलने लगता है कि वेल सही में इसको जो लोकेट करना काफी ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि जो इसकी स्टेल्थ की आर्ट है, मतलब जो छुपने की कला है, वो अपने सेल्फनेसनेस रिलिम जो है, एक जो रिलिम है सेल्फनेसनेस वो उस पर पहुंच चुका है। और उसके बगल में एक बंदा होता है और फिर उसे पूछता है तो क्या हमें उसको चेज करना चाहिए। फिर वो अपोस्टल बोलते कि नहीं उसको चेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसको जाने दो, भले वो कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर ले, भले वो कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर ले, लेकिन जो उसकी फेथ है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली। और अपना जो डार्क सेंट होता है वो सोल्सन के लेके काफी चिंता कर रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो सोल्सन की जान है वो काफी खतरे में है। और डार्क सेंट बोल रहा था कि अगर जो सोल्सन है उस ड्रैगन डंजन के अंदर चले गए तो मेरे ख्याल से जो सोल्सन है वो आज ही मारे जाएगी। वेल भाई लोग, जो अपना डार्क सेंट है उसे ये पता ही नहीं है कि जो अपना हीरो है वो भी उसके साथ है, तो वो अपना हीरो तो सोल्सन को कुछ भी नहीं होने देगा। और फिर
भाई लोग अपना जो सीन शिफ्ट होता है उसी डंजन के अंदर, जहाँ पे जो ड्रैगन मॉन्स्टर होता है उसका तो आत्मा ही निकल चुका होता है, मतलब गाइस वो तो पहली आत्मा होता है, लेकिन उसका जो पूरा अंदर से अपने हीरो ने उसको चूस लिया होता है। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है अपने मोबाइल फोन को चेक करता है, देखता है कि उसका प्रोग्रेस रेट कितना बढ़ा है, लेकिन वो देख के काफी हैरान हो चुका था कि उसका अभी तक 0 प्रोग्रेस रेट बढ़ा होता है, मतलब उस मॉन्स्टर को मारने के बाद सिर्फ 0 बढ़ा होता है, और बोल रहा था क्या ये अभी तक बढ़ क्यों नहीं रहा, और ऐसे ही करके काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है, लेकिन उसका जो प्रोग्रेस रेट होता है वो और नहीं बढ़ रहा होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है बोलने लगता है यार आखिरकार ये प्रोग्रेस रेट बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि जितना भी ये जो उसका लिमिट होता है वो पहले मैक्सिमम पे पहुंच चुका हो। वेल गाइस, अपने हीरो कहने का मतलब ये है कि जो ड्रैगन मॉन्स्टर है, जो इस लेवल का मॉन्स्टर है, उसके जितने भी इविल थॉट्स है वो अपने हीरो को कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे, इसी वजह से अपने हीरो का जो प्रोग्रेस रेट है वो नहीं बढ़ रहा है। और जो अपना हीरो होता है काफी टेंशन में आ चुका था और मन में बोल रहा था कि यार ये काफी अजीब सी फीलिंग हो रही है इस बार, जब भी मैं किसी और प्रोग्रेस रेट का जो लेक्चर 10% बढ़ाता था तो मेरे को अंदर से कुछ फीलिंग अलग से आता था, लेकिन ये अनविविंग हार्ट के केस में ऐसा नहीं है, क्या पता ऐसा क्या मेरे को इसमें पूरा जो 50% है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। वेल ये सच में काफी बेकार चीज है, लेकिन गाइज हम देखते हैं जो अपनी सोल सेंट होता है वो भी अपने हीरो को ऐसा अजीब सा कारनामा करते हुए देख रही होती है और बोल रही थी कि बच्चे क्या तुमने जो अपना क्रेजीपन थी, मतलब जो तुम ये पागलपन कर रहे थे, क्या तुमने अपना काम कर लिया। अपना हीरो जो होता है सोलसन की आवाज सुन के थोड़ा हैरान हो चुका था, फिर बोलता है सोलसन अच्छा अच्छा मेरे को ये बताइए क्या आपने कुछ अपना डिस्कवर किया जो भी कुछ मतलब चेंजेस के अलावा। फिर अपना जो सोलसेंट होती है वो बोलती है कि नहीं मेरे को यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था पहले तो काफी अजीब है, हम यहाँ पे कितनी देर से ऐसे घूम रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई है। फिर जो अपना हीरो होता है वो सोल्सन को बोलता है कि क्या पता ऐसा हो कि जो डंजन के साथ कुछ गड़बड़ हो ही ना। फिर ये सुन के जो सोल्सन होते हैं बोलते हैं क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर जो अपना हीरो होता है वो सोल्सन को समझाने लगता है कि जैसे कि आपको पता ही है कि आपने भी ये कुछ फील नहीं किया, ना ही ये मैंने फील किया कि डंजन के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ अलग तरीके से सोचना चाहिए, जैसे कि डिस्टोरेशन, मतलब जो डंजन है वो अपने आप चेंज हो गया उसका लेवल। फिर सोल्सन बोलती है कि वेल मैंने भी इसके बारे में सोचा था, लेकिन मेरे को इसके बारे में भी कोई क्लू नहीं मिला कि यहाँ पर कोई डिस्टोरेशन का कोई भी साइन हो। फिर जो अपना हीरो होता है वो सोल्सन से पूछता है कि क्या आपने दूसरे टाइप्स के जो डिस्टोरेशन है उसके बारे में पता है आपको। फिर जो अपना हीरो होता है अपनी कहानी बताने लगता है, जैसे कि जिस दिन जो अपना हीरो था और जो मैजिक सेंट थे एक डंजन के अंदर ट्रैप हो चुके थे, जो कि ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के द्वारा करवाया गया था। जैसे कि उस डंजन में ऐसा हुआ कि जो डिस्टोरेशन हुआ था वो एक तरह से कहो कि म्यूटेशन हुआ था, और जो अपनी सोलसेंट होती है अपने हीरो की बात को काफी ध्यान से सुन रही होती है। फिर जो सोलसेंट होती है वो बोलती है कि वेल हाँ जो तुम कह रहे हो एक तरह से सेंस तो बना रहा है, चलो एक बार मैं भी इस तरह से चेक करके देख लेती हूँ। फिर guys, तभी हम देखते हैं जो सोलसेंट होते हैं वो अपने हाथ में कुछ एनर्जी जनरेट करने लगते हैं, और फिर जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा होता है कि वेल ये मैं फील कर सकता हूँ कि एक तरह से ये ऑपोजिट एनर्जी है जो कि डार्कसेंट के पास है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बता रहा होता है कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि अंदर से मेरे को लग रहा है कि हर एक चीज को ये टच करती हुई जा रही है। और भाई लोग हम भी देखते हैं कि वो जो अपने सोल्सन के अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो काफी ज्यादा ब्राइट होती है। और फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं जो अपनी सोल्सन होती है वो एक स्पिरिट को समन करती है, और फिर हमें बताया जाता है कि एक स्पिरिट है और कोई नॉर्मल से स्पिरिट नहीं बल्कि एक डिवाइन स्पिरिट है। और भाई लोग जैसे हम देखते हैं कि जैसी वो स्पिरिट समन होती है वो अपने हीरो के पास जाने लगती है और अपने हीरो को चाटने लगती है, चाटने नहीं लगती है मतलब एक तरह से अपने हीरो को प्यार करने लगती है। और ऐसा करता देख के जो अपना हीरो होता है वो मैडम सोल्सन से पूछता है मैडम सोल्सन आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर जो अपनी सोल्सन होती है वो भी काफी कंफ्यूज होती है और बोलती कि वेल ये मुझे भी नहीं पता है। और जो अपनी सोल्सन होती है वो मन में बोल रही होती है कि जितने भी स्पिरिट्स होती हैं उन सब में सबसे ऊपर आता है एक डिवाइन स्पिरिट, और ये कोई नॉर्मल से डिवाइन स्पिरिट नहीं बल्कि सबसे ज्यादा सेक्रेड स्पिरिट है, मतलब काफी ज्यादा। तो गाइस आप इस तरह से मान लो कि ये काफी ज्यादा रेयरेस्ट होती है। और फिर अपनी सोल से मन में बोल रही होती है कि वो जो डिवाइन स्पिरिट होती है वो ऐसे किसी भी बंदे पे ध्यान भी नहीं देती, लेकिन ये अभी मैं अपनी आंखों के सामने क्या देख रही हूँ, इवन जो कैटलिज्म हीरो है उनके सामने भी वो इस तरह से व्यवहार नहीं करती, मतलब गाइस वो अपने हीरो से काफी गले उले मिल रहे थे ना तो वही बात कर रही थी। और वो बोल रही थी आखिरकार ये इतना मतलब इतने अजीब से बास्टर से कैसे गले
मिल सकती है, क्योंकि जो अपना हीरो होता है वो पहले काफ़ी अजीब-सी हरकतें कर रहा होता है। जैसे कि अपना जो हीरो होता है वो प्रोग्रेस रेट बढ़ा रहा होता है, लेकिन अपनी डिवाइन मतलब जो सोल सेंट है उनको तो ऐसे लग रहा होता है काफ़ी अजीब-सी हरकतें कर रहे हैं। और वहीं पे हम देखते हैं जो डिवाइन स्पीड होती है वो तो सीधा अब अपने हीरो को चाटने ही लगती है, और फिर अपना हीरो होता है वो बोलता है यार अब बस भी कर। लेकिन गाइस तभी अपने हीरो को और अपने सोल्जर को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो इविल एनर्जी होती है फील होती है, और फिर वो दोनों ही मन में बोलते कि क्या ये इतने सारे अमाउंट में जो इविल थॉट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं। और फिर जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि क्या ये किस तरह की फीलिंग है, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जो कि नॉर्मल ड्रैगन मॉन्स्टर है उन सब से, और ये अचानक से यहाँ पर आ गई है। और फिर अपना जो हीरो होता है मन में सोचने लगता है कि क्या पता ऐसा हो कि ये डिवाइन स्पिरिट को टारगेट कर रहा हो। और फिर जो सोल्जर होते हैं वो मन में बोल रहे थे कि वेल ये सच में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इविल एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है वो मैंने कैटलिज्म के टाइम पे भी नहीं फील किया था, बस एक बार मैंने फील किया था वो भी बेर्सर्क के टाइम पे। लेकिन तभी जो अपना हीरो होता है वहाँ से जाने लगता है, फिर इसको जैसे जाता देख के जो सोल्जर होती है वो बोलती है बच्चे तुम वहीं पे रुक जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि मुझे ये नहीं पता आखिर ये है क्या, लेकिन मैं पक्का जानता हूँ कि ये जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है ड्रैगन मॉन्स्टर से। और अपना हीरो मन में बोल रहा होता है कि वेल ये सच में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट देने वाला है मेरे को। और फिर अपना जो हीरो होता है मैडम सोल्सन को बोलते हैं कि मैडम सोल्स यार आप यहीं पे रहिए, मैं ये देख के आता हूँ कि आखिर आगे क्या चल रहा है। और फिर अपने हीरो को देखते जो कि काफ़ी अजीब-सी हँसी हँसने लगता है। वेल गाइस इसकी हँसी को देख के मेरे को शिनचैन वाली हँसी याद आ गई। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं मेरा प्रोग्रेस रेट मैं आ रहा हूँ। तो भाई लोग हम देखते हैं यहीं पे जो अपना चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। वेल गाइस अब से जो अपना जो मैं वीडियो है वो डेली डालने की कोशिश करूँगा, मतलब कल को भी डालूँगा, परसों भी डालूँगा, जब तक ये जो चैप्टर है खत्म नहीं हो जाता है। वैसे मैं बता दूँ इसके सिर्फ़ और सिर्फ़ अब 3 चैप्टर रह गए हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि कल को ये जो 2-3 चैप्टर है उसको एक्सप्लेन कर दूँ और इसका काम खत्म कर दूँ। क्योंकि गाइस मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता हूँ कि जब मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ ना, मतलब वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बोरियत सी फ़ील होती है। और वैसे बता दूँ अब इस चैनल पे जो है छोटी वीडियो नहीं आएगी, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटा या फिर उससे ज़्यादा वाली आएगी। और मैंने जो है अपने दूसरे चैनल का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और उसी चैनल पे जो छोटी वीडियोज़ होंगी वो वहाँ पर आया करेंगी। तो ठीक है अब बहुत ही बकवास हो गया, तो मैं अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो आगे देखेंगे अब क्या होता है। अपना ही जो हीरो होता है वो आखिर किससे मिलता है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।